नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाळा धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक तेरी है जमीन। तेरी है जमीन प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रस्तुत हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकारा गया है। कविता का गान कीजिए। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी मर्ज़ी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत डाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। कविता का सरल अर्थ। तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शीश कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़ा दयालु है, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना, तुम सब पर अपनी नज़र रखना। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमीन। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो,
आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, तुम्हारी शरण में है। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत को तुम टाल सकते हो, दूर कर सकते हो। शब्दार्थ: बख्शिश, भेंट, उपहार, क्षमा करना, मालिक, स्वामी, ईश्वर, रहमत, कृपा, आफत, मुश्किल, संकट, मेहरबा, कृपालु, दयालु, जिस्म, शरीर, जा, प्राण। प्रश्नोत्तरी: आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? और तो हमारे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हमारे मत से ईश्वर ही सर्वोपरि है। दूसरा प्रश्न: आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, लोग किस हाल में हैं इसकी वे हमेशा खबर रखें। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? क्यों? मैं सुबह उठता हूँ तब, और रात को सोने के पहले ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वही समय मुझे अनुकूल, उचित लगता है। चौथा प्रश्न: भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए अपने अपने पूजा स्थानों पर जाते हैं, जैसे कि हिंदू मंदिर में, मुस्लिम मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारे में, पारसी अगियारे में। इसी तरह भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों पर जाते हैं। पांचवा प्रश्न: कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हाल में हैं इसकी वे हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों से हमें बचाए। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें ये शरीर और प्राण मिला है। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र, कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसा कहते हैं। सातवां प्रश्न: कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर कर सकता है। इसीलिए कवि ने ईश्वर को सबसे ताकत वाला माना है। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु भी है। वह सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमें विपत्ति यानी कि मुसीबतों से बचाए। शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक, और, धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूत, स्वर, धरा। तो उसका उत्तर है उज्ज्वल, और, क्षमता, डॉक्टर, दूत,
दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर, हृदय। दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है। तू बड़ा दयालु है। तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। वचन परिवर्तन। मैंने कविता लिखी। तो उत्तर, हमने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है। ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो। वचन परिवर्तन शब्दों: नदी, नदियाँ, दरवाजे, दरवाज़ा, कौवा, कौवे, सड़कें, सड़क, किताब, किताबें, कला, कलाएँ, धातुएँ, धातु, कुत्ता, कुत्ते,